दोस्तों, मैं हूं दीपक बर्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। आम आदमी पार्टी ने उठाई मजदूरों की आवाज। एसडीएम श्री राजीव श्रीवास्तव पहुंचे रैन बसेरा। मजदूरों की देखी समस्याएं। रैन बसेरा चौक पर नहीं है शौचालय और सफाई की सुविधा। आपने बालक छात्रावास रोड पर मजदूरों के लिए शेड और पानी की व्यवस्था की मांग की। तेज धूप बारिश में खड़े रहते हैं मजदूर। आपने ज्ञापन सौंपकर मांगा शेड। आम आदमी पार्टी जिला इकाई बैतूल द्वारा शहर के रैन बसेरा चौक बालक छात्रावास रोड पर प्रतिदिन खड़े होकर काम की तलाश में आने वाले सैकड़ों मजदूरों की मूलभूत समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन को अवगत कराया। जिला अध्यक्ष श्री शैलेश कुमार वाइकर के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारियों ने एक ज्ञापन सौंपते हुए मजदूरों की परेशानियों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। एसडीएम श्री राजीव श्रीवास्तव रैन बसेरा चौक पर पहुंचे और मौके पर मजदूरों के बैठने, पेयजल, साफ सफाई व शौचालय की बदहाल स्थिति को देखा। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष शंकर पेदाम, कार्यालय प्रभारी गोपाल झरबड़े, समीम अहमद सहित पार्टी कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में मजदूर उपस्थित थे। यहाँ एसडीएम श्री राजीव श्रीवास्तव को मजदूरों की समस्याओं से अवगत कराते हुए तत्काल समाधान की मांग की गई। ज्ञापन में बताया कि नेहरू पार्क चौपाटी के पास बालक छात्रावास रोड चौराहे पर प्रतिदिन 200 से 300 मजदूर ग्रामीण अंचलों से आकर काम की तलाश में एकत्र होते हैं। यहाँ से शहर के लोगों द्वारा मजदूरों को काम पर ले जाया जाता है, लेकिन इस चौक पर मजदूरों के बैठने की कोई व्यवस्था न ही पानी पीने की सुविधा है। गर्मियों में मजदूर तेज धूप में खड़े रहते हुए मजबूर रहते हैं। वहीं बारिश के मौसम में भी भीगते हुए खड़े रहना पड़ता है। ज्ञापन में कहा गया है कि चौक के पास ही शासकीय भूमि उपलब्ध है, जहां एक शेड बनवाया जा सकता है। यदि इस जगह पर मजदूरों के लिए छाया और पानी पीने की स्थायी व्यवस्था हो जाए तो उन्हें राहत मिलेगी और वे गर्मी, धूप और बारिश से सुरक्षित रह सकेंगे। सार्वजनिक शौचालय की हालत खराब। इसके साथ ही इस चौराहे पर स्थित सार्वजनिक शौचालय की हालत भी खराब और चिंताजनक बताई गई है। शौचालय गंदगी से भरा हुआ है और वहां पानी की टंकी नहीं होने के कारण सफाई नहीं हो पा रही है। मजदूरों को इससे काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। ज्ञापन में बताया है कि चौक पर आसपास की दुकानों द्वारा कचरा फेंका जाता है, जिससे पूरे इलाके में बदबू और गंदगी फैली रहती है। नगर पालिका द्वारा यहाँ सफाई नहीं कराई जाती है, जिससे मजदूरों को गंदगी में रहना पड़ता है। आप नेताओं ने यह भी बताया कि कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग यहाँ आकर मजदूरों के बीच छिप जाते हैं, जिससे सुरक्षा की दृष्टि से खतरा बना रहता है। इसलिए मजदूरों को नगर पालिका या श्रम विभाग द्वारा पहचान पत्र जारी किए जाने चाहिए, ताकि असामाजिक तत्वों पर नियंत्रित हो सके। आपने प्रशासन से मांग की है कि मजदूरों की परेशानियों को गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द शेड का निर्माण कर पीने के पानी, शौचालय और सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि यह स्थान मजदूरों के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक बन सके। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। सर, ये पूरे मजदूर अपने यहाँ के डेली बेसिस के मजदूर हैं। यहाँ पर ये चौक ऐसा ये एक ऐसा चौक है सर, जहाँ पर बैतूल जिले के अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से 300 से ऊपर मजदूर यहाँ पर उपस्थित होते हैं और यहाँ से बैतूल के जितने भी लोगों को मजदूरों की जरूरत होती है वो यहाँ आते हैं और यहाँ से मजदूर निकल के चले जाते हैं और अपना दिन भर का काम कराते हैं। सर, यहाँ व्यवस्थाओं की बहुत ज़्यादा ज्ञापन लेने आ गए। आप यहाँ से जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी मजदूर खड़े हैं, ये भरी धूप में, यहाँ पर जितनी भी धूप होती है, जो भी बारिश पानी के अंदर में भी यहाँ पर सारे लोग ऐसे ही खड़े रहते हैं, धूप में खड़े रहते हैं। कोई पेड़ की आड़ में, तो कोई यहाँ छाँव में, तो कोई दीवार की आड़ में, इस तरह से खड़े होकर के दिखते हैं। पर हमारा मानना यहाँ पर ये है कि यहाँ पर इन मजदूरों 300 मजदूरों के लिए एक शेड बनना चाहिए। शासकीय जमीन आसपास में हमारे पास में बहुत सारी उपलब्ध है, उस जमीन पे वहाँ पे भी शेड बन सकता है। यहाँ पर अगर एक शेड बन जाता है तो ये 300 मजदूर जो डेली यहाँ पर आते हैं, ये बारिश के समय में और गर्मी के समय में छाँव में बैठ सकते हैं। साथ में यहाँ पर उनके 300 लोगों के लिए पानी की व्यवस्थाओं के लिए भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। और दूसरी चीज़ है कि ये शौचालय है। ये शौचालय की स्थिति आप जगह पे देखिए सर, मैं आपको बताना चाहूँगा 2 मिनट के लिए कि यहाँ पर इतनी गंदगी फैली हुई है, इस शौचालय का कोई मेंटेनेंस नहीं है। ये सारे मजदूर फिर यहाँ दीवार के आड़ों में खड़े होते हैं सर। यहाँ सब अधिकारियों के बंगले हैं और उन्हीं के आड़ों में खड़े होते हैं। अपन स्वच्छता अभियान के चला रहे हैं और व्यवस्था अपन खुद ही नहीं दे पा रहे हैं, ये बड़ी समस्या है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ये होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है सर कि चौपाटी का जितना भी वेस्टेज जो रहती है, जूठन रहती है,
वो सारी यहाँ पर डाल के पूरा सा अंबार लगा हुआ है यहाँ पर। नहीं उठा रही सर, अभी तो स्पॉट पे मैं अभी आपको चल के दिखाऊंगा। बना रहा है ये वाली